बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। अच्छा बेटे, आज आपका जो लेक्चर है एक्सरसाइज 2.4 का क्वेश्चन नंबर 1 है। इसमें लिखा है विदाउट यूजिंग कैलकुलेटर, कैलकुलेटर का भी इस्तेमाल नहीं करना। इवेल्यूएट द फॉलोइंग, इनकी जो है हमने वैल्यू मालूम करनी है। कैलकुलेटर का इन क्वेश्चंस के अंदर इस्तेमाल नहीं करना, ठीक है। अब आपने सबसे पहले यहाँ पर इक्वल का साइन लिखना है और ये आपके पास आ जाएगा log 2 बेटा। और यहाँ पर आपने 18 का जो है वो एलसीएम मालूम करना है। तो 2 9 ज़ार 18, 3 3 ज़ार 9 और 3 1 ज़ार 3। उसके बाद आपने यहाँ पर लिखना है ये 2 की पावर 18 है ना, तो जो आपने एलसीएम मालूम किया है वो आपने इसके ऊपर लिख देना है। मतलब 2 × 3 × 3। समझ आ गई बात की। उसके बाद माइनस log 2। अब ये देखें ये 9 है ना, तो 3 3 ज़ार क्या हो जाएगा 9, ये 3 × 3। अब आपने ये करना है log 2, ये अकेला है तो ये क्या रह जाएगा अकेला, और ये मल्टीप्लाई 3 की पावर क्या आ जाएगा आपके पास स्क्वायर, यानी कि जो पेयर बन रहे हैं वो आपके पास √2 हो जाएंगे ना, हैं। और उसके बाद यहाँ पर है माइनस log 2 और इसकी पावर क्या है आपके पास 3 की पावर क्या है आपके पास 2। समझ आ गई बात की। log 2 और उसके बाद अब यहाँ पर जो बात है ना, जो समझने वाली बात है वो ये है कि ये log क्या है आपके पास 2 की पावर क्या है 2, और फिर यही log 3 की 2 और फिर उसकी पावर क्या है 3 और फिर उसकी पावर क्या है 2। मतलब ये log 2 जो है ये क्या है, ये बेस है और ये क्या है इसकी पावर है। अब आपने ये करना है log 2 और उसकी जो पावर है वो आ जाएगी आपके पास 2, और उसके बाद फिर प्लस log 2 बेस जो है, ठीक है, और उसकी जो पावर है 3 और फिर उसकी पावर क्या है 2, माइनस log 2 और उसकी जो पावर है वो है 3 और उसकी जो पावर है वो क्या है 2। अब ये प्लस है और माइनस ये क्या हो जाएगा कैंसल, और ये है आपके पास log 2 उसकी पावर क्या है 2। तो कल हमने सीखा था ये कि क्या जो बेस और पावर सेम हो तो वो किसके इक्वल होता है 1 के। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे ये इक्वल आ जाएगा हमारे पास 1 के। समझ आ गई है अच्छे तरीके से। उसके बाद है हमारे पास ये पार्ट नंबर 2। तो यहाँ पर हम log 2 64 के यहाँ पर हम फैक्टर बना लेते हैं। पहले आपने फैक्टर बनाने हैं। ये 2 पे डिवाइड होगा तो 32 आ जाएगा, फिर 2 पे डिवाइड होगा तो 6 आ जाएगा, फिर 2 पे डिवाइड होगा तो 8 आ जाएगा, फिर 2 पे डिवाइड होगा तो हमारे पास 4 आ जाएगा, फिर 2 पे डिवाइड होगा तो ये आ जाएगा, और फिर 2 1 ज़ार 2। मतलब ये हमारे पास अब आ गया log 2 की पावर 2 और फिर उसकी पावर कितनी 1 2 3 4 5 और 6। तो ये हमारे पास आ जाएगा क्या 6 आ जाएगा, क्या आ जाएगा हमारे पास log 2 और 2 और उसकी पावर फिर क्या आ जाएगा 6। उसके बाद यहाँ पर है log 2 की पावर 2। अब आपको पता है बेटे कि जो पावर बेस पावर हो तो वो क्या बन जाती है बेस, पावर क्या बन जाएगी बेस। तो यहाँ पर आ जाएगा 6 log 2 और उसकी पावर क्या है हमारे पास 2, और फिर यहाँ पर भी हमारे पास log 2 और उसकी भी पावर क्या है हमारे पास 2। अब ये देखें ये क्या है log 6 log 2 रेज़ टू पावर 2 और ये है log 2 और 2। तो यहाँ पर ये 6 है और यहाँ इसके शुरू में क्या है 1, तो हमारे पास आ जाएगा 7 log 2 की पावर 2। अब हमने पढ़ा कि जो बेस और पावर हो सेम तो वो किसके इक्वल होता है 1 के। तो अब इसकी जगह पे क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा, तो ये 7 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो क्या आ जाएगा 7। बस आपने बेटे आज के लिए ये 2 सवाल अच्छे तरीके से करने हैं। मज़ीद इसके क्वेश्चन जो है वो कल हल करेंगे। अस्सलाम वालेकुम।